देश में जो परिस्थितियां बनी, ये तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उन्होंने बचाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से युवा सड़कों पे निकले, तमाम प्रताड़ना के बावजूद कि युवाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, लाठियां चलाई गई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद युवा डटे रहे। और जो प्रतिपक्ष है उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से उठाया और ख़ासकर हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भी सड़क में आए और जिस ढंग से उनकी गिरफ्तारी हुई उससे भी पूरे देश में एक रोष का वातावरण था। सरकार के पास कोई चारा नहीं था, सरकार बचाने की बात थी। और ख़ासकर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने अर्धरात्रि में वीडियो जारी किया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को शायद हो सकता है इस बात की खबर हो कि बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में होने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई। अभी भी हमारी सूचना है कि जो छात्र विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उनके खिलाफ जिन जिन राज्यों में हुआ, वहाँ जो राज्य की पुलिस है वो पुलिस जो है उन नौजवानों के खिलाफ FIR लॉन्च करी है, उनके खिलाफ केस चलाने की तैयारी है। तो ये सरासर गलत है। जो भी समझौता सरकार के साथ हुआ उसमें साफ तौर पे था कि सरकार कोई भी जो है विंडिक्टिव एक्शन नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हो रहा है। तो बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि एक तो केस नहीं बनने चाहिए, और आप ये भी देखिए कि उसके बाद गुजरात में लीक हो गया। तो कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, देश में कानून पहले से है। बात महत्वपूर्ण ये है कि उन कानूनों को आप किस तरह से आप उनका कार्यान्वयन कर रहे हैं। कानून तो मौजूद है, ये ठीक है, सरकार जो है कानून ला रही है, मसौदा तैयार है और उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं है तब तक कोई भी कानून आप बनाएं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा।